हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स के पेपर की तैयारी आप लोगों की तो बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से हो रही होंगी, है ना। और कॉन्सेप्ट भी सारे धुआं धुआं हो रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि कल का जो पेपर है आप लोगों का बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। और इसी के दरमियान बच्चे थोड़े से कुछ बच्चे पैनिक होते हैं। बच्चों, पैनिक होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों ने पूरी स्टडी की है, पूरा जितना मैंने पढ़ाया उतना सारे के सारी चीजें पढ़े, तो बच्चों जर्रा बराबर भी टेंशन लेना नहीं है कि तो पेपर उसी में से आएगा। क्योंकि हमने जितनी स्टडी की हुई है, सारे के सारे एक्सरसाइज के पेपर हमने किए हुए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। और प्रीवियस ईयर के पिछले 10 से 15 साल के न्यूमेरिकल एमसीक्यू सारे के सारे हमने सॉल्व किए हुए हैं। बस उतना कर लेते हैं तो पेपर उसी में से 100% पेपर उसी में से आएगा। आपने फालतू में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि भाई पेपर कैसा आएगा, डिफिकल्टी लेवल कैसी आएंगी। भाई पिछले 10 साल के पेपर को देख लो, उसी लेवल का रहेगा, उससे ज्यादा तो लेवल का आने वाला है नहीं अभी, है ना। और न्यूमेरिकल को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है तो रिलैक्स होकर उसको फिर से रीड करना है, अच्छे से कंसंट्रेशन से के साथ उसको जो है तो रीड करना है। बच्चों, वही क्वेश्चन होंगे जो तुमने करके गए हुए हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर में तुमको शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा लगे कि भाई ये क्वेश्चन हमने नहीं करे, लेकिन बच्चों रिलैक्स रहे। हर क्वेश्चन जो है तो आपको सॉल्व करने आएगा और आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बहुत टाइम से हम मेहनत कर रहे थे भाई, साल भर से मेहनत कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे 2 साल से 11th भी इसीलिए उम्मीद से पढ़ रहे थे कि भाई 12th का पेपर हमारा अच्छा जाएगा, है ना। और 12th में आने के बाद भी बहुत सारी मेहनत हमने की है। तो जितनी मेहनत हमसे करना थी, और कुछ नालायक बैक बेंचर जो है वो लोग तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग ना मेहनत किए, है ना। कल तक की हमारी मेहनतें चालू थी भाई, जितना करना था, जितना पॉसिबल था उतना हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसके आगे ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा पैनिक होना नहीं है। जो भी होगा, वो कहते ना कि भाई जितना होगा, जितना मुकद्दर में लिखा होगा उतना जरूर मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि उड़ाने भर आसमानों में या लगा गोता समंदर में मिलेगा उतना ही जो लिखा होगा मुकद्दर में, है ना। तो बच्चों, पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स होना है, कूल रहे, है ना भाई। एकदम ऐसा कूल एंड काम रहकर जाना है एग्जाम में। एकदम ऐसे ही जैसे क्या है ना, दूल्हा शादी में कैसे जाता है ना एक्साइटेड होकर, वैसे एग्जाम में एक्साइटमेंट में जाना है और खुशी खुशी से जाना है भाई। नाराज होंगे, नर्वस होंगे तो जो क्वेश्चन तुमको आते वो भी तुम छोड़कर आएंगे फिर, है ना। डरने वाली बात ना, हमने हर क्वेश्चन पढ़े और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, जितना हमने पूरे साल में पढ़े वही क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको नया देखने नहीं मिलेगा। और जो अभी है ना लास्ट टाइम पे हमने जो क्रैश कोर्सेस में पढ़े, जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, तो उसकी भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, पेपर उसी में से आएगा। मिनिमम जो है तो पेपर है ना भाई, टोटल पेपर अगर देखा जाए तो 70 मार्क में से 30-35 मार्क का तो मिनिमम वर्स्ट कंडीशन में उसी से आएगा। अब बच्चे कॉन्फिडेंस लो लेकर जाते कि भाई कैसा होगा, आएगा या नहीं आएगा, क्वेश्चन वही रहता, देख के कहीं ना कहीं फिर उनको समझ में नहीं आता। तो भाई बी कॉन्फिडेंट, बी कूल, बी काम, है ना। पेपर तो बहुत अच्छा जाना ही है और ऐसी उम्मीद है कि पेपर ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा इस बार का। सिंपल पेपर आने वाला है ना, हलवा हलवा कर देंगे क्वेश्चन को, हलवा हलवा क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और उस सारे के सारे पेपर को मुझे उम्मीद है कल सब के सब तुम लोग धुआं धुआं करेंगे। और एक बात बच्चों याद रखो, जो बच्चे है ना मुझे ऑनलाइन देख रहे थे, यूट्यूब से तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे है ना अदर सिटीज के भी, स्पेशली नागपुर के, थाने के और औरंगाबाद के जो बच्चे जुड़े हुए, बहुत ज्यादा बच्चे वहां से भी जुड़े हुए हैं, कुछ है ना तालुके से भी जुड़े हुए हैं। तो उनको मैं तहे दिल से मैं सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों में आप लोगों को जो है तो एग्जाम के टाइम पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा साथ नहीं दे सका। उसकी वजह ये थी बच्चों, आप लोगों ने बहुत बच्चों ने कॉल्स वगैरह किए, मैसेजेस किए, कमेंट कर रहे थे कि सर बराए मेहरबानी थोड़ा सा कुछ कराए बच्चों। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि ऑफलाइन क्लासेस जो है उसका बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था। और ना अभी जो लास्ट मोमेंट पे हमने नांदेड़ के जितने भी सिटी के बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे आ रहे थे, तो उनको ऑफलाइन टाइम देना पड़ा और बैचेस सेपरेट करने पड़े। तो इस सिलसिले में जो है तो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट हो गया था। आप लोगों ने जितना मैंने है ना वीडियोस को अगर एक बहुत ट्रस्ट के साथ आप लोगों ने देखे, बहुत उम्मीद के साथ आप लोगों ने देखे, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूं मैं खुद से कि आप लोगों को जो है तो एग्जाम के टाइम पे मैं थोड़ा सा ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे, ऑफलाइन में तो हमने बहुत जितना पॉसिबल हो सकता उतना बच्चों के लिए किए। अब भाई तुमने जो है तो पेपर अच्छा देकर आना है। और जो है तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आपका भी है ना मैक्सिमम कुछ चैप्टर्स मैंने अपलोड किया था, इंपॉर्टेंट जितना दिया था उसको अगर कवर करते हैं तो पेपर आप लोगों का भी अच्छा जाएगा। वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि भाई कॉन्फिडेंस के साथ जाए और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को रीड करें केयरफुली। और देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात जो है, बच्चे क्या कहते हैं जनरली, है ना, जिसकी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई या फिर हो भी गई, तो एमसीक्यू और 1 मार्क के जो क्वेश्चन है बच्चों, जनरली ऐसा होता कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभार ऐसा होता है कि वो समझ में नहीं आते। और वो क्वेश्चन को देखकर आपने डिसाइड नहीं करना है कि पेपर टफ आया। मैं बार
बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। बच्चे क्या करें, पहला सेक्शन ए को देखकर पैनिक हो गए थे। बच्चों सेक्शन ए हर बार ऐसा होता, कॉन्सेप्चुअल रहता, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल का आता भी है, तो आगे का पेपर 101% आगे का पूरा पेपर सेक्शन ए के अलावा पूरा सिंपल आता, हर बार आता है ना। इस बार सेक्शन ए भी आसान आएगा। खुदा ना खास्ता अगर सेक्शन ए में थोड़े बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखते हैं, एमसीक्यू 2-4 अगर नहीं आते, एक मार्क का क्वेश्चन 1-2 अगर नहीं आते, तो आपने पैनिक नहीं होना, उसके बाद का पूरा पेपर हलवा है ना, बहुत सिंपल पेपर है। तो कॉन्फिडेंस से जाए, और रात में जो है तो कम से कम बच्चों 6 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि भाई 2 घंटे 3 घंटे नींद हो गई, एग्जाम में जाके जो है तो है ना माइंड हमारा वर्क नहीं करता। अगर माइंड से वर्क करवाना है तो बच्चों उसको रेस्ट देना जरूरी है। तो आज रात में आपने कम से कम 6 घंटे की क्वालिटी वाली नींद लेनी है, और यकीन जानो अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो जो तुमने धुंधला धुंधला पढ़ के गए थे वो भी बहुत अच्छे से याद आएगा, है ना। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, मेरी बहुत ज्यादा दुआएं आप लोगों के साथ है, और मुझे उम्मीद है कि कल पेपर आप धुआं धुआं करके आएंगे। और पेपर जाने के बाद मुझे कॉल कर कर बताना नहीं भूलना है, मुझे कॉल करके, सभी के कॉल का मैं इंतजार करूंगा। आप लोगों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉल करके मुझे बोलेंगे कि सर पेपर जो है तो बहुत ही जबरदस्त गया, है ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से एग्जाम दे, मेरी दुआएं और मेरी बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है। अल्लाह हाफिज। दुआ